कि हमारा जो चाबहार पोर्ट टर्मिनल है वो सिविलियन पोर्ट है। मैंने आपकी सेवा में तब ये चर्चा करी थी जब आज तक सबसे तेज में बोला जा रहा था कि चाबहार पोर्ट बर्बाद हो गया, भारत का पूरा निवेश डूब गया। तब मैंने कहा था भाई जी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टच नहीं हुआ है। जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के लिए, हमला करने के लिए, और सिविलियन एप्लीकेशन है, जिसके शांति प्रिय एप्लीकेशन है, जिसके दोहरे इस्तेमाल है, वो हमला हो सकता है। हमारा जो चाबहार पोर्ट में निवेश है वो प्योर कमर्शियल है। गेहूं चावल के लिए बनाया था, और वो उथला पोर्ट है, गहरा पोर्ट नहीं है, वो छोटा पोर्ट है वो। उसके चक्कर में समय से पहले लोगों ने दुख मना लिया। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखें, लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम में अगर आप आते हैं तो खबरों की गहराई तक जाकर हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सही निर्णय ले पाए। यहां से कच्चा तेल आता है, जो कि कच्चा तेल रुका हुआ है अभी। मान लो इराक को भी कच्चा तेल अपनी नॉर्दर्न फील्ड से भेजना है तो इसी रास्ते से आए, ये समस्या है। नाउ देखिए, अमेरिकन कंपनीज यानी यूरोपियन कंपनीज इराक और सीरिया मिलके अब आ रहे हैं मेडिटेरेनियन सी तक, एक नई पाइपलाइन बिछा रही हैं ताकि इस पाइपलाइन से फिर सुएज नहर से होते हुए कच्चा तेल भारत आ जाए। सो सऊदी अरब ने भी ये कर दिया है। सऊदी अरब की ऑलरेडी पाइपलाइन इन वर्किंग है, ये भविष्य में हो जाएगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो डिपेंडेंस है वो परमानेंटली कम हो रही है। एंड आप में से जो लोग 20-30 सालों से जियो पॉलिटिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, दे माइट रिमेम्बर सद्दाम हुसैन, इराक के सद्दाम हुसैन। तब इराक वर्सेस यूएसए चला करता था, लड़ाई चलती थी, खून के प्यासे थे इराकीज यूएसए के। आज देखिए दोस्त हैं। और इराक का कच्चा तेल मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरे, इसका काम यूरोपियन अमेरिकन कंपनियां कर रही हैं। इराक में कच्चा तेल निकले और खोजा बीनी हो, ये शेवरॉन कर रही है महोदय। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर ये युद्ध रुकता है वी आर गुड, अगर ये नहीं रुकता है देन ऑल्सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज अल्टरनेट रूट्स आर बीइंग फाउंड। आपके सामने नया रूट आ रहा है। साथ में ही अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी मैग्नीफाई कर दूं महोदय, तो अमेरिका आज की डेट में सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन कर रहा है। और ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी, इसमें भी महोदय अगर आप देखें तो बिल्कुल कतर और ओमान के बिल्कुल पास में टेरिटोरियल वाटर से निकल के कच्चा तेल अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। टेरिटोरियल वाटर बिल्कुल सटक के। समस्या है यहां से निकलने में, समस्या है अगर मैं दूसरा कलर कोडिंग कर दूं आपकी सेवा में, तो समस्या है यहां से निकलने में, मेन रास्ते से निकलने में। नीचे से तो आप निकल सकते हो। तो जो विद्वान कह रहे हैं कि कच्चा तेल 150 हो जाएगा, कच्चा तेल 200 हो जाएगा, दुनिया मिट जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फेड दुनिया भर के सेंट्रल बैंक महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वी हैव बीन देयर ऑलरेडी, हम गुजर चुके हैं इस मकाम से। और मार्केट की यह विशेषता होती है कि वो एक खबर पे दो बार समान समान रिस्पॉन्स नहीं देता, सेकंड टाइम रिस्पॉन्स कम हो जाता है। वही आपकी सेवा में होता हुआ दिखाई देता रहेगा। परम पूज्य मोदी जी की ये महिमा है भाई साहब, और मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। अगर इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता तो बात सही है, आज हमारी रेलवे दौड़ना बंद हो जाती। तो लगभग 90+% जो उन्होंने रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया, बहुत बढ़िया किया, उसके लिए उनको साधुवाद, बहुत बहुत प्रशंसा मैं उनकी करता हूं। अब महोदय,
ये तो भैया सलमान खान साहब बूढ़े हो गए तो आप देख लो। यही है महोदय, कभी भी घमंड मत कीजिएगा, आप सामने देख लो स्थिति। अभिमान कभी मत कीजिएगा। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। कुछ रीत जगत की है ऐसी, कुछ रीत जगत की है ऐसी, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। आपके पास समय सीमित है, आपके पास अनिश्चित समय हो, कम से कम मेरे पास समय सीमित है। जब तक मैं जीवित हूं महोदय, जिंदा, मुझसे जिंदा देवेश से सीख लीजिए चीजें। बाद में तो फिर भैया जी खत्म, कहानी खेल खत्म। अभी जिंदा हूं मैं, ले लीजिए मौका, कल रहूं ना रहूं। ईश्वर से करीब जाइए, ईश्वर का भोग कीजिए। पर्स आपकी जेब में है, आपको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं बड़बड़ाने की जगह नहीं है। कहीं आपको हिल स्टेशन नहीं जाना, कहीं आपको अंडमान नहीं जाना, थाईलैंड नहीं जाना, निकोबार नहीं जाना, मिडिल ईस्ट नहीं जाना, यूरोप नहीं जाना, काबा नहीं जाना, कैलाश नहीं जाना, वेटिकन नहीं जाना, अमृतसर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आपने घर में बैठ के शांति से बैठना है बस, और मुस्कुराना है। आपके ऊपर है ईश्वर से आपको कब मिलना है, वो तो तैयार बैठा है। ईश्वर तैयार है, डीले आपकी तरफ से है। आप आगे, आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए।